हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर पहला कराऊंगा। दोस्तों, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वह बहुत ज्यादा आसान होते हैं और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते रहते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हमसे कहता है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज जो है दोस्तों बहुत समरूप है, इसलिए दोस्तों पहले हम इन दोनों त्रिभुजों का एक एक चित्र बना लेते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए पहले हम ABC का चित्र बनाते हैं। तो हमने इस प्रकार से ABC का चित्र बनाया है। अब दोस्तों मैं इनका नाम भी लिख लेता हूं, इस बिंदु को A, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C। और इसी प्रकार दोस्तों मैं DEF का नाम भी लिखता हूं, DEF। दोस्तों आपने इनका नाम जो है बहुत ध्यान से लिखना है। दोस्तों हमने पहले वाले त्रिभुज का नाम दिया है ABC, यानी हमारा A पहले था, फिर हमारा B था, फिर हमारा C था। अब हम दोस्तों दूसरे वाले त्रिभुज का नाम देंगे DEF। अगर दोस्तों आप इस वाले बिंदु को DEF लिखोगे या आपने DEF लिखना है तो ये नहीं चलेगा। आपने जिस हिसाब से पहले वाले त्रिभुज का नाम लिखा है जैसे ABC, उसी हिसाब से दूसरे वाले त्रिभुज का नाम भी लिखना है DEF, वरना दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो दोस्तों हमें इन दोनों जो त्रिभुज है उनमें दिया है कि पहले वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आपको एग्जाम में ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आपने सूत्र डालना है और आंसर निकालना है। और हमें दोस्तों दिया है कि इसमें जो EF है, जो हमारा EF है दोस्तों वह 15.4 सेंटीमीटर है। ये हमें दोस्तों क्वेश्चन में दिया है। अब हमें दोस्तों BC को ज्ञात करना है, यानी हमने इसकी लंबाई को ज्ञात करना है। तो हम दोस्तों यहां से लिखेंगे कि हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, यानी ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि ये दोनों त्रिभुज जो है बहुत समरूप है। अब हम दोस्तों यहाँ पे परमेश 6.6 का यूज करेंगे, परमेश 6.6 से। अब ये दोस्तों परमेश 6.6 क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं। परमेश 6.6 हमसे कहता है यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी परमेश 6.6 से हमारा आता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने पहले त्रिभुज ABC लिया है, तो आपने ABC की पहली भुजा लिखनी है, यानी आपने ABC की भुजा लिखनी है पहले। तो मैं लिखूंगा BC अपॉन फिर इस वाले त्रिभुज की संगत भुजा, यानी इस वाली भुजा की संगत भुजा ये है, तो हम इसे ही लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं EF का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों परमेश 6.6 हमसे कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उन त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए दोस्तों हमने यहां पे लिखा है। अब दोस्तों आपको BC को अगर आप नीचे लिखते हो तो आपको क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो आपने पहले ABC लिखा है तो आपने ABC की ही भुजा लिखनी है। अगर दोस्तों आप EF को ऊपर लिखते हो या BC को नीचे लिखते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हमने ऊपर लिखा है उसी त्रिभुज की भुजा हमारी ऊपर आएगी। अब हम दोस्तों यहां से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहां पे लिख लेंगे। तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है दोस्तों 64 और हमारा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है दोस्तों 121 इक्वल टू है दोस्तों हमारा BC अपॉन EF के। अब दोस्तों यहां से स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो दूसरी साइड रूट का चिन्ह लग जाएगा। तो हमारा आता है यहां से रूट 64 अपॉन 121 इक्वल टू BC अपॉन EF। अब हम दोस्तों यहां से EF की वैल्यू लिख सकते थे, चलो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 8 का स्क्वायर होता है और 121 11 का स्क्वायर होता है। यह हमारा दोस्तों आता है BC अपॉन EF और EF की वैल्यू हमें दी है 15.4। अगर दोस्तों हमें BC की वैल्यू चाहिए
तो जो 15.4 है वह इस साइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हमारी BC की वैल्यू आएगी, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो हमारा आएगा 8 × 15.4 और अपॉन में 11 के 11 ऐसे ही रहेगा। यानी अगर हमें BC की वैल्यू चाहिए तो ये इस साइड चले जाएगा, क्योंकि भागा में था, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे दोस्तों ये आता है BC की वैल्यू। अब हम दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा दोस्तों BC आता है, आपने 8 का मल्टीप्लाई इसी साथ करना है, तो 8 चको 32 की 2 हैसे लागो 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 43 की 3 हैसे लागो 4, 8 एकम 8 और 8 और 4 तो हमारा आता है 12। और दोस्तों दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन दोनों में दशमलव एक संख्या बाद है, तो यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। अपॉन में आएगा दोस्तों 11। अब हम दोस्तों इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करके दोस्तों हमारा दशमलव का चिन्ह हट जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ से आता है 1232 अपॉन 11 × 10। अब हम दोस्तों पहले 11 का भागा इसमें दे देंगे। तो दोस्तों हमारा आता है 11 का भागा हमने देना है 1232। अब आपने दोस्तों इसका भागा देना है, तो एक बार जाएगा तो 11, यहां से आएगा 13, तो दोबारा इससे एक बार जाएगा तो हमारा आएगा 11, फिर यहाँ पे हमारा आएगा 2 और ऊपर से आएगा 2, तो 11 दूनी 22। तो दोस्तों हमारा ये आ चुका है, यानी 11 का भागा इसमें कितनी बार जाएगा, तो हमारा जाएगा 112 बार जाएगा। और अपॉन में हमारा 10 की 10 है, यानी हमने केवल इसे सॉल्व किया था और अपॉन में हमारा है 10। तो दोस्तों अगर हम 10 का भागा इसमें देंगे तो हमारा आएगा 11.2। अब हम दोस्तों इसका जो मात्रक है वह सेंटीमीटर में लिखेंगे। जब तक दोस्तों आपने इसका मात्रक नहीं लिखा है तब तक आपका क्वेश्चन जो है वह अधूरा माना जाएगा। एग्जामिनर इसमें नंबर काट सकता है, क्योंकि एग्जामिनर उसका मात्रक जरूर देखता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें एक भुजा सेंटीमीटर में दी है, तो हम यहाँ पे भुजा को सेंटीमीटर में लिखेंगे। ये वाली भुजा सेंटीमीटर में दी है, इसलिए हम जितनी भी भुजाएं निकालेंगे वो सब सेंटीमीटर में ही आएगा। इसलिए दोस्तों हमारी जो BC है, तो हमारी BC की वैल्यू आती है दोस्तों 11.2 सेंटीमीटर। अब मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं कि आखिर हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। दोस्तों हमें दो त्रिभुज दिए हैं। हमें दिया है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस त्रिभुज की ये वाली भुजा दी है। अब हमने दोस्तों ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रमेय 6.6 का यूज किया। इसके अनुसार यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उन त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए दोस्तों हमारा ये आता है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 64 और DEF का क्षेत्रफल है 121, तो हमारा ये आता है। अब हमने दोस्तों स्क्वायर को दूसरी साइड भेजा तो ये रूट में बदल गया। अब हमारे यहां से आता है 8/11। अब हमने दोस्तों EF की वैल्यू यहां पे डाली तो हमारी ये आती है। फिर हमने दोस्तों सिंपल से BC की वैल्यू निकाल दी। जो ये 15.4 था वह इस साइड मल्टीप्लाई में चले गया तो हमारा ये आता है। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी BC की वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर आती है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हमें आपके कमेंट का इंतजार होगा। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।